स्पिरिचुअल ब्लॉकबस्टर ये वर्ड है इसके लिए, क्योंकि अब ये ऑफिशियली ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। लेकिन जब कोई ऐसी फिल्म जो हम हिस्ट्री को लेके होते हैं, या फिर नहीं, हिस्ट्री से जी ज़्यादा मैं कहूँगा भगवान को लेकर होती है, हमारी हिस्ट्री की होती है, तो भाई उसको स्पिरिचुअल ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट मिलता है। उसको खाली ब्लॉकबस्टर नहीं बोला जाता। ऑब्वियसली वो ब्लॉकबस्टर की ही कैटेगरी में आती है, लेकिन क्योंकि वो एक डिवाइन वर्ड उसके इसके आगे वगैरह यूज़ होता है, इसलिए उसको स्पिरिचुअल ब्लॉकबस्टर बोला जाता है। बात करते हैं महाअवतार नरसिम्हा आज क्या करने वाली है। जैसा कि मैंने एक बात हमेशा आपको बताई है दोस्तों, कुछ फिल्में होती है जिसकी ऑडियंस सिर्फ इतनी सीरियस होती है उस फिल्म की ऑडियंस की, उस फिल्म को कोई लेना देना नहीं होता है उसकी ऑडियंस को, के बाद में कोई एक्शन फिल्में आए, कॉमेडी फिल्में आए, ड्रामाज आए, कुछ लेना देना नहीं। कितनी ही बड़ी फिल्में आने वाली हो, जैसे कि आने वाली है अब 13-14 तारीख को, पर इस फिल्म की जो ऑडियंस होती है, जिनको ये फिल्म देखनी है वो देखते ही है। और रही बात, ऐसा भी नहीं है कि ये ऑडियंस बाकी की फिल्में नहीं देखेगी, बट क्योंकि ऑडियंस भी एक तरीके से ऑटोमेटिक सामने से अट्रैक्ट हुई है, ये एक ऐसी फिल्म है, ये फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, और ये एक आस्था का विषय है। बात करते हैं दोस्तों, बुक माई शो पे एट प्रेजेंट 11,000 टिकट बुक हो रहे हैं। आप ये देखो, आज मैच था, इतना इंपॉर्टेंट डे था, हमने इंग्लैंडियों को पेला लताड़ा पूरा का पूरा नंगा करके क्या कहते हैं, रौन दिया, क्योंकि हमने 4-1 ने वो 4-1 से वो बासबॉल सीरीज जो ये यहाँ पे भारत में आए थे तब ये भौंके थे ना, नहीं वो तो भारत में थी इसलिए हमारा बासबॉल वर्क नहीं किया। यहाँ पे आके इनको जो लताड़ा है ना, उनके घर पे जाके, अरे वो तो इनका लक अच्छा है कि हम थोड़ा सा गलत खेले लॉर्ड्स में, वहाँ पे भी रगड़ देते हैं हम इनको 3-1 से। 2-2 के बाद भी देखो एक यंग टीम जहाँ पे विराट और रोहित ने अचानक रिटायरमेंट ले ली, बुमराह का भी मैंने सुना अब टेस्ट से रिटायरमेंट लेने के ये आने वाली है, विदाउट बुमराह 2 के 2 मैच। और जिस तरीके से वो सिराज एंड कंपनी, जो गील, फैंटास्टिक, गौतम गंभीर पे भी जो डाउट्स किए गए थे, बहुत ही सुधार के साथ पूरा का पूरा नंगा करके लताड़ा है ना, नहीं मतलब सुकून मिला ये बोलने के लिए, इसलिए मैं आउट ऑफ टॉपिक गया। तो वो जो 2-2 हुआ है वही एक जीत है, क्योंकि सीरीज तो रिटेन हुआ ना, पिछली हम जीते थे तो रिटेन हुआ है वो, सो 2-2। तो एनीवे, बट यहाँ पे आप कह सकते हो कि यस 2-2, बट वहाँ पे जाके ये बड़ी बात है, इतने लोग, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है फिर भी जीते, और इतनी बड़ी मैच के बाद भी यहाँ पे अगर 10-10, 11,000 टिकट बुक हो रहे इस फिल्म के सुबह से अभी तक भी, तो भाई आपको ये मानना पड़ेगा कि इस फिल्म की जो ऑडियंस है वो इतनी ऑनेस्ट है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। जब टाइम मिल रहा है, बड़े बड़े मैं देख रहा हूँ सब लोग जाके इस फिल्म को देख रहे हैं, दिल से एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे वर्ड्स नहीं है मेरे पास जिस तरीके से इस फिल्म के कलेक्शंस आ रहे हैं। आज की भी बात करूं दोस्तों, ऑलमोस्ट इसने 2.25 करोड़ को 5 बजे तक ही क्रॉस किया है। बहुत से लोग बोले भाई आज 5 करोड़ आ गया तो भी हम खुश हैं, ऑलरेडी ये ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, अब ये कितना भी कलेक्शन आया मैं खुश हूँ। पर मैं एक बात बोल रहा हूँ, 5 नहीं दोस्तों, कम बोले हो आप, 6 करोड़ से लेके 6.5 करोड़ मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि देखो इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इवनिंग और नाइट ऑक्यूपेंसी। और एक बात याद रखना दोस्तों, हिंदी 3D, तेलुगु 3D ये सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, बाद में तेलुगु 2D अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन हिंदी 2D तबाही है। आप ये लोग याद रखना, सबसे ज़्यादा अगर इसका कलेक्शन कहीं से आ रहा है, ऑब्वियसली हिंदी से आ रहा है, नो कंपैरिजन एट ऑल विथ एनी लैंग्वेज, जिस तरीके से इस फिल्म का कलेक्शन आया है। और दोस्तों ये फिल्म ऑफिशियली आज नेट में 96 से लेके 99 या 98 करोड़ के आसपास जाने वाली है, यानी कि ऑफिशियली ये ट्यूसडे के दिन 100 करोड़ प्लस नेट में जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि अगर आप ये बोल रहे हो कि ओवरसीज़ की कलेक्शन ये लोग नहीं दे रहे हैं, भाई हो सकता है कि ओवरसीज़ से ये लोग एक तो कम स्क्रीन्स पे इन्होंने रिलीज़ की है, या फिर ओवरसीज़ का कलेक्शन ये एक टाइम पे ही डायरेक्ट दे देंगे, क्योंकि देखो पोस्टर्स ये भारत के ग्रॉस के दे रहे हैं अभी भी, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, बट मैं चाहता हूँ दिल से कि ओवरसीज़ के, पर क्या होता है कभी कभी मे बी मुझे नहीं लगता है कोई, बहुत लोग बोल रहे कि क्या टैक्स इशू की वजह से, नहीं भाई टैक्स इशू का यहाँ पे मसला नहीं है। मुझे प्रैक्टिकली लगता है कि एक साथ ही डायरेक्ट पूरा, मतलब अब 10 दिन हुआ है फिल्म को, शायद करेक्ट है, आज 11 दिन है, मुझे लगता है 15 या 20 दिन के बाद एक कोई पोस्टर आएगा जो ओवरसीज़ वगैरह सब मिला के आएगा, करेक्ट है, क्योंकि ओवरसीज़ में ये सिर्फ 1 वीक भी नहीं हुआ है अभी रिलीज़ होके, 3-4 दिन हुए हैं,
मुझे लगता है पूरे वीक का डायरेक्ट ओवरसीज़ कलेक्शन जो है फ्राइडे या सैटरडे को ही देंगे पोस्टर। तब तक ये डेली भारत के ग्रॉस कलेक्शन का पोस्टर देते रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, एक 20 करोड़ बोलो या 40 करोड़ बोलो बजट, अब ये ऑफिशियली स्पिरिचुअल ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। हालांकि मैंने तो सुना था सिर्फ 4 करोड़ बजट है, कुछ लोग बोलते हैं 20 करोड़ है, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने 20 करोड़ दिया है बजट, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई 40 करोड़ है। तो अब तो तुम्हारे हिसाब से जो भी बजट होगा ये ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। अब तो ये हेटर को भी मानना पड़ेगा, जो ज़्यादा बजट बता रहे थे 40 करोड़, उनको भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बचा ही क्या है। तो ये अब ऑफिशियली स्पिरिचुअल ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। इसका एक ट्रेलर आया है, सक्सेस ट्रेलर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इन लोगों ने ट्रेलर लाया है, बहुत अच्छा लगा। अब देखो आप, हुम्बाले फिल्म्स ने एक ट्रेलर अभी लाया है, उसका मैं नाम टाइटल दे देता हूँ कि क्या लिखा है। हाँ, महाअवतार नरसिम्हा सक्सेस ट्रेलर हिंदी में भी लाया है। मैंने वो हिंदी में भी एक्चुअली मैंने तेलुगु देखा, मतलब या पहले तेलुगु नहीं 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 नहीं, आई थिंक हिंदी और तेलुगु एक ही साथ आए थे, वो देखना रह गया था। जी हाँ, पर यार फिल्म मैंने इतनी ज़बरदस्त फील आया है ना। और भाई एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरा वापस एक बार ट्राई करूँगा भाई कि कल अगर मुझे वक्त मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इस फिल्म को जाने वाला हूँ। अरे बीच में कोई नई फिल्में आई थी, रिव्यूज़ करने थे वो फिल्म देखने के बाद, इसलिए मैं थोड़ा बिजी था। मुझे ये फिल्म लगातार मतलब बहुत जल्दी 2 बार देखनी थी, रह गया भाई। फर्स्ट डे देखने के बाद अभी तक वापस देखा नहीं हूँ। हालांकि कम से कम 3-4 बार थिएटर में देखने का प्लान है, बट अभी क्योंकि इतनी फिल्में आ रही थी, इतना कुछ कलेक्शन वलेक्शन के काम थे कि थोड़ा आज मैं फ्री हुआ हूँ, मैच से भी खुश हुआ हूँ। वो एक सीरीज़ एक हो गया भाई 2-2 वाला, वो एक एंगल अच्छा है कि ट्रॉफी शेयर हो गई और उनके रोते हुए चेहरे देख के बहुत सुकून भी मिला। और अभी इस फिल्म के हेटर्स के भी रोते हुए चेहरे देख के बहुत सुकून मिल रहा है। सब अच्छा ही चल रहा है भाई। यही है कि भाई के जो इंडस्ट्री है, मैं एक ही बात कहूँगा सारी इंडस्ट्रीज़ को, बॉलीवुड की, अगर तुम सनातन का रिस्पेक्ट करके अगर अच्छी तरीके से फिल्में बनाओगे, ना कि आदि पुरुष जैसे, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, तुम अगर 10-20 करोड़ की भी फिल्में बनाओगे ना, पब्लिक तुमको 500 करोड़ का प्यार देगी भाई। 1000 करोड़ 2000 करोड़ भी जा सकती है, याद रखना। कंपेयर कभी भी बजट की मत करना, कंटेंट वो भी रिस्पेक्ट वाला होगा, सनातन का कंटेंट। मैं तुमको लिख के देता हूँ दोस्तों, 20-20 करोड़ की फिल्म में 500 करोड़ भी गई ना तो आश्चर्य मत लगने देना। इनफैक्ट इस फिल्म को लेके भी एक बात कहूँगा, अगर इनमें दम होता ना बाकी लोगों में, ये YRF वगैरह ने, अगर ये लोगों में, बॉलीवुड की तो चली जाएगी इतने स्क्रीन कभी मिले तो, पर इस फिल्म को अगर ये उस लेवल पर रिलीज़ कर देते ना भाई, मैं आपको लिख के देता हूँ ये सैयारा से दुगना बिजनेस करती। कोई भौंकेगा आप तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये फैक्ट है। अरे इतने कम शोज़ में इसने सैयारे की हाइप ही, तीसरे वीक की जो हाइप है ना, पूरी ख़त्म ही कर दी, इनफैक्ट दूसरे ही वीक की। तो भाई यही मैं कहूँगा कि इतने कम शोज़ के बाद भी भाई उसने अगर ये किया है, तो इमेजिन करो अगर इसको ज़्यादा दे देते ना, YRF का आदि चोपड़ा टकला रोते रोते आ जाता, नहीं मेरे को चाहिए स्क्रीन नहीं। वैसे भी उसने इतना दबाया है कि अजय देवगन भी आगे निकल गया, मतलब इतनी पावर है उसकी, सोचो। तो ये तो बेचारे ओनर्स वगैरह इसके ज़्यादा बड़े नहीं है, मतलब होम्बाले फिल्म्स आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर है, बट इस्कॉन वगैरह उन्होंने पैसे लगाए भाई, बहुत मेहनत करी है इसके पीछे। वो लोग बॉलीवुड के भांडों से पंगे नहीं ले सकते, अभी इतने बड़े नहीं है वो मेकर्स। और ये अच्छी बात है कि वो आगे चल के बड़ी बड़ी फिल्में बनाने का उनका कमिटमेंट है, और उनको इतना ताकत दिया है ना दोस्तों आप लोगों ने कि वर्ड्स नहीं है मेरे पास। आपने जो किया है ना भाई, आपने जो कलेक्शन दिया, जो भर भर के प्यार दिया, उनका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों एक बात है, अभी 2.25 करोड़ के ऊपर इसका कलेक्शन हुआ है। मेरे को अभी भी लगता है भाई 6 करोड़ प्लस जाएगा, 7 करोड़ नहीं होगा मुझे जो लगता है। 5 करोड़ आप बोल रहे थे यार, कम से कम 5 करोड़ भी हो जाए, हम हैप्पी है भाई। हैप्पी नहीं, महा हैप्पी हो जाओ, क्योंकि 5 करोड़ से तो ज़्यादा ही जा रही है। शेयर दिस वीडियो, लिखो यार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हो सके तो इस वीडियो को हाइप कर देना। जय हिंद।